निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की हमें आज फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग देखने को मिली है, यहाँ पे दोनों इंडाइसेस आधा-आधा परसेंट हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। निफ्टी की अगर आज मैं डे लो की बात करूँ तो 23,443 ये डे लो देखने को मिला है निफ्टी में और क्लोजिंग देखने को मिली है 23,559 और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है 50,158 और आज का डे लो बैंक निफ्टी ने दिया है 49,871। यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। क्लोज होते समय यहाँ पे दोनों इंडाइसेस में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अब देखिए कल यानी कि 8 फरवरी सैटरडे के दिन जो दिल्ली में इलेक्शन हुए थे उसकी वोटिंग है, उसकी काउंटिंग है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि दिल्ली में अब किसकी गवर्नमेंट बनेगी, उसका इफेक्ट इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन देखने को मिलेगा। ना 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 ना, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी पिक्चर यहाँ पे बाकी है। अगर आपको लग रहा हो तो कि पिक्चर खत्म हुई, नहीं, मंडे को तो इसका इफेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको आने वाले वीक में भी जो यूएस मार्केट के जो माइक्रो इकोनॉमी का डाटा आता है, जो इकोनॉमिक कैलेंडर रहते हैं, इसमें अच्छी वोलेटिलिटी, अच्छे मूवमेंट, अच्छे माइक्रो इकोनॉमी के डाटा आने वाले हैं, जिसका इफेक्ट इम्पैक्ट आपको आने वाले वीक में और देखने को मिलेगा। यहाँ तो अभी शुरुआत हुई है कि मार्केट में एक तेजी देखने को मिली थी, वापस 2 दिन से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। ये तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे इवेंट हैं। आज आरबीआई की पॉलिसी थी फ्राइडे के दिन, यहाँ पे आरबीआई में रेट कट आने के बावजूद मार्केट में यहाँ गिरावट देखने को मिली। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो रहती है, ये वीडियो लंबी रहती है। यहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जो यूएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट रहते हैं उसको कवर करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक का जो कैलेंडर रहता है। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले बात करेंगे जो प्रेजेंट पे हमें यूरोपियन मार्केट ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों हम इन्वेस्टिंग.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। प्रेजेंट में यहाँ पे डैक्स फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एफटीसी और सीएसई यहाँ पे 1/4% दबाव के साथ में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो प्रेजेंट में फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जोन्स यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। एस&पी 500 और नैस्डैक यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और यूएसडी 87.43 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑन यहाँ पे 74.93 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट पे हमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। अब हम लोग जो इकोनॉमिक कैलेंडर रहता है, जो यूएस मार्केट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक के डाटा पॉइंट आते हैं उसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर पे आ गए हैं। यहाँ पे मंडे के दिन तो कोई डाटा पॉइंट नहीं है। ट्यूसडे के दिन यहाँ पे यूएस के जो फेड के जो चेयरमैन है उनकी एक स्पीच लाइनअप है। देन आफ्टर जो वेडनेसडे के दिन डाटा है हमारे इंडियन मार्केट से रिलेटेड भी है। सीपीआई के इन्फ्लेशन के नंबर देखने को मिलने वाले हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिलने वाले हैं। तो ये दोनों डाटा आफ्टर द मार्केट मंडे के दिन 4 बजे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो कोर सीपीआई के यूएस मार्केट से रिलेटेड जो नंबर है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, सीपीआई के मंथ ऑन मंथ बेसिस पे और सीपीआई के ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर आएंगे। फेड चेयरमैन पावेल साहब इनकी स्पीच ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन यहाँ पे लाइन अप है। ये होगा वेडनेसडे। बात करेंगे थर्सडे मार्केट से रिलेटेड, तो थर्सडे के दिन हमें इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे और पीपीआई के नंबर देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ये दोनों भी डाटा इंपॉर्टेंट रहता है। फ्राइडे के दिन हमें जो नंबर देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट से रिलेटेड वो है डब्ल्यूपीआई के होलसेल प्राइस इंडेक्स के नंबर देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे जो यूएस मार्केट से रिलेटेड है वो है कोर रिटेल सेल्स के नंबर और रिटेल सेल्स के। ये दोनों डाटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ आने वाले वीक में वापस आपको वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिन एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और बात करेंगे जो अभी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, दिल्ली में जो इलेक्शन हुए हैं इसके रिजल्ट सेल है। कल जैसे जैसे वहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होगा, डिपेंड करता है कि किसकी गवर्नमेंट आती है। अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो तो कुछ और बता रहे हैं। ओवरऑल ये पिक्चर कल क्लियर होंगी और इसका इफेक्ट हमें मंडे के दिन देखने को मिलेगा। तो एज पर माइक्रो इकोनॉमी के डाटा पॉइंट से वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे की दिन मूवमेंट है और एज पर हमारे यहाँ जो दिल्ली से रिलेटेड इलेक्शन हुए उसके रिजल्ट का इफेक्ट आपको मंडे मार्केट में खुलते से ही देखने को मिलेगा।
यही रीज़न रहता है कि अगर दोस्तों अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, तो सेकंड डे के लिए लेट नाइट के लिए पोजीशन होल्ड मत कीजिए। सेकंड डे मार्केट में कुछ भी देखने को मिल सकता है। ये तो बात हो गई कि प्रेज़ेंट में हमें जो आने वाले वीक में जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो क्या बता रहा है। बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। चेक कर लेंगे कि लास्ट वीक में हमने क्या प्रेडिक्शन किए थे और हमें उसका क्या रिज़ल्ट देखने को मिला और आने वाले वीक में हमारी क्या प्रेडिक्शन है। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, लास्ट वीक में हमने क्लियरली जो रेजिस्टेंस बताए थे बैंक निफ्टी में, वो थे 50,583 और जो क्रूशियल सपोर्ट बताए थे वो थे 48,237। बात करिए हाई की जो लास्ट वीक में हमें देखने को मिला है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाए हैं वो है 50,641। ओवरऑल हमारा जो रेजिस्टेंस था उसी के पास में जाके बैंक निफ्टी ने हाई दिया और क्लोजिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी की वो 50,158 50,158। लास्ट वीक के कंपेयर में बैंक निफ्टी में इस वीक में 651 पॉइंट का एक गेन देखने को मिला है। 1.25% का यहाँ पे हमें निफ्टी में तेजी देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे ओवरऑल बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली ये हमारे क्रूशियल जो लास्ट वीक के क्रूशियल रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट उसी जोन के पास में बैंक निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो लास्ट वीक था ये बहुत अच्छा देखने को मिला। बात करेंगे कि ये जो आने वाला वीक है 10 फरवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे आने वाले वीक में निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का हमें काम करते देखने को लेवल मिलने वाला है वो है दोस्तों 51,053 51,053। किसी भी रीजन से आने वाले वीक में बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है, इसको होल्ड करता है, तो आप लोगों को जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वन देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में वो जोन है 52,348 52,348। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए आपको आने वाले वीक में देखने को मिल सकता है वो जोन है 48,970 48,970। आने वाले वीक में अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आकर सस्टेन करती है, तो आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट वर एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं वो जोन है 47,751 47,751। ये तो बात होगी कि बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे निफ्टी बैंक में 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट की कि हमें फ्राइडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली और मंडे के दिन हमें क्या एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी से। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने जो क्रूशियल सपोर्ट बताए थे वो थे 50,268। अगर ये ब्रेक होते हैं तो एक अच्छा फॉल हमने बताए थे कि एक्सपेक्टेड है, वहां से मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। और आज यानी कि फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने हमारा जो सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट था उसको भी एक्टिव करते हुए देखने को मिला। 49,911 यहाँ पे हमारा सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट था। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की तो इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 50,204। यहाँ पे कैंडल हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था उसी के पास में जाके हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। बात करेंगे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग की तो यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 50,096। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के हमें ऊपर ही क्लोज होते हुए देखने को मिला है। मार्केट में वोलेटिलिटी आपको और बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है आने वाले वीक में। तो दोस्तों थोड़ा अलर्ट रह के ट्रेड कीजिए। ये तो बात होगी कि फ्राइडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब चेक कर लेंगे कि मंडे मार्केट से रिलेटेड हमारी क्या प्रेडिक्शंस हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में जहां पे क्रूशियल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है वो जोन है 50,446 50,446। मंडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर ये क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लीवर वर्क करते हैं। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आपको वन देखने को मिल सकता है मंडे के दिन वो जोन है 50,650 50,650। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 50,836 50,836। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 51,037 51,037। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में जहां पे क्रूशियल सपोर्ट हमें लेते हुए देखने को मिली है बैंक निफ्टी वो जोन है 50,001 50,001। आने वाले मंडे को किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है
मंडे के दिन वो जोन है 49,789, 49,790। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 49,603, 49,603। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 49,417, 49,417। ये तो बात हो गई इसका प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं इसका पीवर हमारा जो इंटेंशन है वो एजुकेशनल पर्पस है। ये डिमांड और सप्लाई पे बेस रहता है, प्राइस एक्शन पे बेस रहता है। अगर आप यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसकी पास्ट हिस्ट्री में अगर आप जाके देखेंगे तो आप लोगों को जिनको प्राइस एक्शन का, डिमांड सप्लाई का अच्छा नॉलेज है, उनको पता चल जाएगा कि ये जो क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है यही क्यों रहते हैं और ये क्यों वर्क करते हैं। तो दोस्तों देखिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पस हमारे वीडियो रहते हैं। चलिए बात कर लेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की। एज पर हमें यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, 50,000 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। सेम चीज कल यानी ये जो थर्सडे मार्केट में हमने ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की थी, यहीं पे 50,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली थी। यही सेम चीज फ्राइडे के दिन भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, तो ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 50,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 50,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 50,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये बैंक निफ्टी में मेरे ब्रेक का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा आपको बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन है 50,000 की। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 50,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 50,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 50,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 50,500 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो ही बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा आउटकम देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में फिर से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेगी 50,500 की। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस बताए थे वो थे 23,914 और क्रूशियल सपोर्ट बताए थे 23,013। अगर हम लोग इस वीक के हाई की बात करें निफ्टी में तो वो देखने को मिले हैं 23,807 और लो देखने को मिले 23,222। यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था वहां तक गई और यहाँ पे जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 23,559। लास्ट वीक के कंपेयर में ये जो वीक गया इसपे में ओनली निफ्टी की क्लोजिंग पॉजिटिव देखने को मिली 77 पॉइंट। यहाँ पे निफ्टी के इंडेक्स की वैल्यू है 23,500, 23,500 के इंडेक्स की वैल्यू और मात्र महज ओनली 77 पॉइंट प्लस बन रहा है। तो इसको कोई बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं बोलते हैं। ये हाथी के शरीर से उखाड़े गए आधे बाल के बराबर जितना है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इसमें तेजी नहीं देखने को मिली, वोलेटिलिटी बहुत देखने को मिली। लास्ट वीक के कंपेयर में इस वीक में परसेंटेज जो है यहाँ पे निफ्टी 1/4% हमें पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला है। ये तो बात होगी कि लास्ट वीक में हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आने वाले वीक में 10 फरवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में हमें काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले। लास्ट वीक में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे वही आने वाले वीक में भी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं।
यहाँ पे जो आप लोगों को क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हुए लेवल देखने को मिल सकती है, वो है 23,914। अगर ये ब्रेक होता है, इसके ऊपर जाके निफ्टी सस्टेन होती है, तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 है, वो है 24,446, 24,446। ये तो बात है क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो जो क्रूशियल सपोर्ट आपको आने वाले वीक में काम करते देखने को मिलने वाला है, वही है जो लास्ट वीक में था, 23,013। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो निफ्टी के काफी नजदीक है और जो सपोर्ट है वो निफ्टी के काफी दूर है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो क्रूशियल जो डिमांड और सप्लाई है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे जो प्रिडिक्शंस है वो बताते हैं। तो अगर आने वाले वीक में निफ्टी 23,013 को ब्रेक करती है, तो ही आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। और डाउन साइड में जो क्रूशियल सपोर्ट वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 22,542, 22,542। ये तो बात होगी वीकली टाइम फ्रेम की। बात करेंगे इंट्राडे में हमें निफ्टी में फ्राइडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली और मंडे के दिन हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दोस्तों हम निफ्टी के इंट्राडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे निफ्टी में हमने जो क्रूशियल रेजिस्टेंस बताए थे फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड, वो थे 23,687 और क्रूशियल सपोर्ट बताए थे 23,557। यहाँ पे आज ये जो है ये 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद में हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में बॉटम में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने हमारे यहाँ पे जो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने यहाँ पे एक्टिव किए। यहाँ पे जो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट था निफ्टी में, वो थे 23,436 और इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग नियर बाय हमारे क्रूशियल सपोर्ट के पास में ही देखने को मिली है, वो है 23,563। 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,532, 23,532। ये तो बात हो गई कि हमें फ्राइडे के दिन निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल हमें काम करते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 23,629, 23,629। आने वाले मंडे को किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारी लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में आपको मंडे के दिन जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 23,687, 23,687। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,742, 23,742। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,803, 23,803। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे हमें जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है निफ्टी में, वो जोन है 23,492, 23,492। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो जोन है 23,436, 23,436। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट 23,377, 23,377। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 23,325, 23,325। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, 22,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। किसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है, तो ये जो लेवल रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके नीचे आके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,500 के। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो अभी कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 23,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज
कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 23,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी यहाँ पे 23,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो लेवल रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आते हुए देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,600 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप के गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारी लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारी लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार की कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।